फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन से भारतीय फुटबॉल टीम बाहर हो गई है। कल रात हुए मुकाबले में कतर ने भारत को 2-1 से हराकर जो क्वालिफिकेशन में भारत की उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया। पर जो मुकाबला हुआ है वो इतिहास के पन्नों में एक धब्बे की तरह लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि भारत की टीम के साथ चीटिंग हुई है। ये खबर आप सभी ने अभी तक सुन लिया होगा, उस वीडियोस को भी देख लिया होगा जिस तरीके से भारत के साथ रेफरी या फिर कहे अंपायर्स ने उस फुटबॉल के मैच में चीटिंग करी है। ये सब आपने देख लिया होगा। पर इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस हार से भारतीय फुटबॉल को कितना बड़ा झटका लगा और साथ ही इस पर बात करेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शंस आया। क्योंकि फैंस है तो फुटबॉल है, कोई भी गेम है, तो फैंस ने क्या कुछ कहा है भारत के साथ चीटिंग होने पर, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आप सभी के भी रिएक्शंस जानने होंगे। आप सभी से भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितना बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो में भारत के साथ हुई चीटिंग पर बात करते हैं। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम से इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि भारत में फुटबॉल अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भारत में मोस्टली जो है क्रिकेट के फैन बेस बहुत ज़्यादा था, पर कुछ समय से भारतीय फुटबॉल टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और धीरे धीरे जो भारतीय फुटबॉल के जो ऑडियंस है वो ग्रो कर रही थी। और ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था और उसके लिए जो मुकाबले खेले जा रहे थे, क्योंकि भारत ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया था और भारत के लिए कतर के साथ हुए मुकाबला, जो कतर के साथ कल रात को मुकाबला हुआ, वो जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर भारत वो मैच जीतता तो क्वालिफिकेशन के अगले राउंड में चला जाता और अगर भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में होती तो आप ये यकीन मानिए कि भारतीय फुटबॉल के लिए ये एक तरीके से जो साल रहता वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। पर हुआ क्या? ये जो कतर की टीम के साथ हुए मुकाबले में जिस तरीके से साफ तौर पर चीटिंग देखने को मिली है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्योंकि एक लेमैन भी बता सकता है कि भारतीय टीम के साथ ये चीटिंग हुई है। जब आपको ये चीजें दिख सकती है, फैंस को ये चीजें दिख सकती है, एक लेमैन को एक चीजें दिख सकती हैं, तो बाकी वहां के रेफरी जो इतने बड़े बड़े रेफरी होते हैं, एक हाई स्टेक मुकाबला है जहां पर डू और डाई वाला मुकाबला है, उसमें रेफरी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? चलो रेफरी तो रेफरी, पर एक खेल में स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज होती है जो आजकल के खिलाड़ियों में नहीं देखने को मिलती। क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय, अगर क्रिकेट की बात की जाए, आप क्रिकेट से समझेंगे कि एक समय होता था कि सचिन तेंदुलकर के बल्ले से अगर एज लगकर विकेट कीपर के पास जाती थी तो भले ही अंपायर आउट ना दे, अगर सचिन तेंदुलकर को लगता था कि ये आउट है, वो वहां से पवेलियन वापस लौट जाते थे। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। और फुटबॉल में भी यही माना जाता है कि अगर आपको पता है कि ये गोल नहीं है तो आपको उस चीज को वहीं पे ही क्रॉस कर देना चाहिए। पर कतर की टीम ने ऐसा नहीं किया, जो दिखाता है कि कतर बिल्कुल भी यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज के लिए वो नील बटा सन्नाटा है। तो चलिए आपको फटाफट एक बार बताते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा जिस तरीके से भारतीय फुटबॉल टीम के साथ यहां पर एक महत्वपूर्ण मुकाबले में चीटिंग हुई है। आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले एक यूजर है, वो लिखते हैं कि उनका नाम है शुभम त्रिपाठी, ट्विटर पे लिखते हैं कि कतर चूज टू डू चीटिंग अगेंस्ट इंडिया इन अ फुटबॉल मैच टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। डियर कतर, यू हैव लॉस्ट ऑल द राइट्स टू बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल टीम। यहां पर ये पूरी तरीके से जो शुभम त्रिपाठी है वो गुस्से में नजर आया, क्योंकि कतर एक प्रोफेशनल टीम है, उनके हिसाब से इन्होंने पूरी जो रिस्पेक्ट थी वो खो दी है। उसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं दिस इज चीटिंग बाय कतर। वो लिखते हैं कि ये जो चीटिंग हुई है कतर के द्वारा, ये चीटिंग हुई है भारतीय फुटबॉल टीम के साथ, यानी कि धोखा किया गया। आकाश अशोक गुप्ता है जो ट्विटर पे लिखते हैं कि लुक्स लाइक अ रेफरीज एट द कतर वर्सेस इंडिया मैच नीडेड अ ग्लासेस। उनके हिसाब से जो रेफरीज थे उनको चश्मे की जरूरत थी। हाउ डिड दे मिस द आउट ऑफ द लाइन बॉल, ब्राइब्स एंड करप्शन ruining एन इंपॉर्टेंट क्वालिफायर गेम फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, आर यू। ये यहां पर बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि इनके हिसाब से यहां पर करप्शन है, यहां पर जो है एक तरीके से फिक्सिंग का आरोप लगा है रेफरी के ऊपर। क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतनी बड़ी गलती जो है ये रेफरी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर ये बात सच है। देखो, करप्शन हम नहीं कह सकते कि ये हुआ है नहीं हुआ, पर इतने इंपॉर्टेंट गेम में आपको पता है ये गोल नहीं था,
ये बार बार कोई भी बता सकता है, पर रेफरी ने ये गलती क्यों करी, ये सवाल उठता है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। और एक अन्य यूजर लिखते हैं जिनका नाम है सैफ अली खान, ये वो बॉलीवुड वाले सैफ अली खान नहीं, ये दूसरे कोई सैफ अली खान है। वो लिखते हैं कि अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री, इंडिया क्लियरली रॉब्ड। उनके हिसाब से यहाँ पर जो है ये भारतीय फुटबॉल को एक बड़ा झटका है, उनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। और एक अन्य यूजर लिखते हैं कि पैथेटिक रेफरिंग, Qatar does not deserve this goal at all. Cannot believe we still have these kind of goals allowed in a such high stake game. ये इनके हिसाब से इतने बड़े मुकाबले में इस तरीके से गोल को आप यहाँ पर सही बताना ये बिल्कुल ही गलत है। वहीं पर राम मीना लिखते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड फेयर प्ले, डोंट टेल मी द कतर प्लेयर्स डिड नॉट नो द बॉल वॉज आउट, गुरप्रीत क्लियरली न्यू एंड हैड स्टॉप्ड, दे आर चीट्स, the Qataris players are a disgrace and referees is a joke, seriously is a joke and FIFA World Cup this is shameful। यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में और उनके मानना है कि ये कतर की टीम को पता था ये गोल नहीं है, पर ये स्पोर्ट्समैनशिप चीज़ के नाम की जो होता है एक फेयर प्ले जो होता है वो यहाँ पर कतर की टीम ने वो करके नहीं दिखाया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि ये सच में ये गलत हुआ। पर इतना ये भी कहेंगे कि पहले हाफ तक भारतीय फुटबॉल टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा, पर जैसे ही भारत के साथ चीटिंग हुई भारत की टीम लय खो देती है। उसके बाद जो है कतर ने दूसरा गोल करके भारतीय टीम को हरा दिया और इसके बाद सभी खिलाड़ियों का दिल टूटा ही टूटा, पर सभी फैंस का भी दिल टूटा है क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में। और लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाना तो इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में एक धब्बे के रूप में जाना जाएगा क्योंकि भारतीय टीम के साथ धोखा हुआ। ये तो फैंस का है, लोगों का ये तो मानना पड़ेगा ये फैंस गुस्से में है, पर भारतीय फुटबॉल टीम के लिए झटका जरूर है क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम जाती तो जो फैन बेस है वो और मजबूत और बड़ा होता और भारतीय फुटबॉल टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका होता जो अब भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ पर खो चुकी है। आप सभी को क्या लगता है जरूर बताइएगा, आप लोगों के भी रिएक्शन जरूरी हमें जानना कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।